ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारे सब बातें सिद्ध करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम ब्राह्मण यज्ञ रक्षक हो, तुम्हें मन निश्चित फल मिलने वाला है। बाबा कहते, प्यार से यज्ञ सेवा करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को श्रीमत है कि बाप के सिवाय कोई भी देहधारियों को याद नहीं करो। फिर बाबा ने कहा, तुम हो विश्व रचयिता बाप के बच्चे। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। इस निश्चय से तुम जहाँ आए हो, विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेने के लिए। ये पुरानी विश्व है, ये तो विनाश होने वाली है। इसमें कोई सुख नहीं। सुख सज्जू में बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं कि जिस बाप के हम बच्चे बने हैं, उससे तो हमें सुख का वर्षा मिलना है। सुख का वर्षा अर्थात डबल सिरताज। बाबा कहते, मैं तुम्हें डबल सिरताजधारी बनाऊंगा। जैसे बैरिस्टर कहेंगे कि हम बैरिस्टर बनाएंगे, बाबा कहते, मैं तुम्हें स्वर्ग का डबल सिरताज श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनकी राजधानी का वर्षा दूंगा। उसके लिए तुम ये राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत। माया भुलाती है, भटकाती है, लेकिन आप स्वर्ग की बातें याद करो, बाप को याद करो। इस समय भल शक्ल मनुष्यों की है, लेकिन सीरत बिल्कुल बंदर जैसी, जो मोह के लगाव में फंसे हुए हैं। अब बाबा कहते, तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, लेकिन सीरत देवताओं जैसी है। जो निर्बंधन है उनके लिए तो बहुत सौभाग्य है, क्योंकि निर्बंधन हो सेवा करने के लिए हर समय तैयार रह सकते हैं। स्वर्ग में जाने का इस समय बाद ज्ञान स्नान करा रहे हैं। काम तो शरीर से लेना है, लेकिन शरीर में रहते याद अपने आप को, आत्मा को समझना, बाप को याद करना। अगर कोई बंधन है तो उनकी मित्र संबंधियों की याद सताती है। बाबा ने कहा, यज्ञ की सेवा करो, बाप को याद करो, तो तुम 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं छोड़ेंगे। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम यज्ञ के रक्षक हो। यज्ञ की हर प्रकार से सेवा करो तो इसमें निश्चित फल मिलता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति की रजाई मिलती है। ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। उसके लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। जितना हम राजयोग सीखते हैं, बाप को याद करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, यज्ञ के रक्षक बनते हैं, तो बाप हमें मन निश्चित फल देते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ तुम्हें मन निश्चित फल देने वाला है। इन 2 बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो। प्यार से यज्ञ की सेवा करो, बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद ना करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन निश्चित फल मिलेगा। गीता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कर रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी समझा कि ये हमारा ईश्वरी जन्म है। इस जन्म में हम जिसे बाप दादा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वो है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से तुम जहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इसमें कोई सुख नहीं। आप सब बच्चों को वर्षा देने बाप आए हैं। बाप जानते हैं कि इस समय ये सब मेरे बच्चे तमो प्रधान बन गए हैं। अब आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे, हम बैरिस्ट्री सिखाते। बाप कहते, मैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताजधारी बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी श्री नारायण अर्थात
उनकी डिनास्टी का वर्षा दूंगा। मैं आया हूँ इसलिए तुम राजयोग सीखो, ये बातें भूलो मत। राजयोग से ही हम डबल सिरताजधारी बन सकते। भक्त शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत आज बंदर जैसी है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की है, पर सीरत तुम्हारी देवताओं जैसी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बचपन को भूल न जाना। इसमें कोई तकलीफ नहीं। जो निर्बंधन है वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाला। ये हमें इस समय ज्ञान स्नान करा रहे हैं। आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम तो लेना है। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है। यज्ञ की सेवा करो, बाप को याद करो, तो 21 जन्म तुम कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार से सेवा करनी, तो ये यज्ञ मन निश्चित फल देगा। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करने से यज्ञ मन निश्चित फल देगा, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की रजाई देगा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी प्यार से संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। कोई भी आए तो ये महसूस करे कि जहाँ तो बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। रावण के राज्य से छूट कर आए, अभी हम राम राज्य में जाना है। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो ओह सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी ये महान सौभाग्यशाली हैं जो बंधन मुक्त हैं, जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जिनका बंधन टूट गया उनको भी कहेंगे ओह सौभाग्यशाली। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं, उनकी तकदीर कितनी खुल जाती है। अब आप कहते और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सेवा करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना है। वह बनेगा बाप की श्रीमत पर चलने से। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपना स्वभाव भी अच्छा रखना, सतो प्रधान रखना, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वो स्वीकार करना। बाबा अनुभवी है। पर कितना बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों का पूरा फॉलो करेंगे। वैसे नहीं होगा, वहाँ से मांगा नहीं जाता कि हमको फलानी चीज़ दो। बड़े राइटी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाना है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो पिया के साथ हैं सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सन्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस लायक नहीं बने तो कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन, ये महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल बेहोश कर देती है, गिरा देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता बाप और वर्षे को याद करो। ये है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम हो, पर नंबरवार हनुमान बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो जाते, उनको होश में लाना तो कुछ जीवन बना ले। जो बेहोश हो गया उनको तो होश में लाना, बाबा की संजीवनी बूटी ज्ञान स्नान करना ताकि होश में आ जाए। देह से भी मोह नहीं रखना, मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को कराएंगे। बाप कहते हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ढूंढते रहते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े लोग सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु ये भी कोटों में कोई समझते हैं, क्योंकि यहाँ है बेहद का सन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापिस जाना। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था, सतयुग त्रेता में राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात।
मीठे मीठे बाप को याद करना है, दिल बाप के साथ लगी हुई हो, बाकी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। संसार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को ज्ञान रतन देते रहो। तुम्हारे पास तो ज्ञान रत्नों की झोली भरपूर है। विनाशी धन दान करते हैं, क्योंकि भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते, बच्चे बाप को दान करते हैं। बच्चे बाप को करते, बाप बच्चों को करते। बाबा शरीर सहित सब कुछ आपका है। बच्चे कहते बाबा शरीर सहित सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है, इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों ना बाबा से सौदा कर लें। बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको रजाई देना, हम यही चाहते हैं। बाकी ऐसा कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं, हम भूख मरेंगे नहीं। ये शिव बाबा का भंडारा है, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल है ना, अब प्रैक्टिकल में वो पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ये भी परीक्षा थी बीच में, जिनको डर लगता था वो सब वापस घर चले गए। जब बेगरी लाइफ आई, जिनको डर लगा घर चले गए। बाकी साथ देने वाले बच्चे तो बैठे हैं, यहाँ भूख मरने की तो बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। सतयुग की दुनिया में अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। ये कलब कलब की बाजी है। इस बार इम्तिहान में फेल हुए तो कलब कल्पांतर फेल होंगे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के दिल तख्त नशीन पर बैठे, 21 जन्म तख्त बिछाड़ी तख्त पर बैठे। एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं करना। मुरली लिखना भी बहुत अच्छी सेवा है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। बाबा हमको वाणी कट करके भेजते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती। बाबा हम अधिकारी हैं ना, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वो सब हमारे पास आने चाहिए। ये कहेंगे वो जो अन्य बच्चे हैं जिनको मुरली से प्यार है। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी है, सभी भाषाओं में होनी है, मराठी, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे बच्चों को भी रहम दिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल फीका है। तो क्यों ना बाबा की श्रीमत पर चलें। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहें मुझे लगा दें। फिर रिस्पॉन्सिबली बाबा होगा। आश्रम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। जो बाबा की शरण लेगा, बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस समय तो गंध लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी क्या बेमुख कर दिया ना। अरे भगवान खुद कहते हैं कि मैंने तो कभी कहा नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया। हम भी खुद पहले थे, हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसा नहीं समझते थे कि ये कोई गिलानी है। भक्ति मार्ग में बड़े शौक से पढ़ते, ये नहीं समझते थे कोई गिलानी है। बाबा देखो कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि फिर जाकर बाहर हंगामा करते, फिर वहाँ चलकर दास दासियाँ नौकर चाकर बनेंगे। जो बाबा की गिलानी करेगा तो सत्य में क्या पद पाएगा। बाबा ने कह दिया पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे फलाने फलाने ये बनेंगे। उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो रजाई वालों को रहेगी।
दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ? परंतु टू लेट, फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, बहुत पछताएंगे, उस समय कुछ होगा भी नहीं। बाप कहते तुम्हें इतना समझाते थे, फिर भी तुम ये करते, अब अपना हाल देखो, कल्पांतर पछताएंगे। सज्जनियों को भी नंबर वार रह जाएंगे ना, नंबर वन से लास्ट तक समझेंगे, नंबर वन से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी रीति ना पढ़ी तो लास्ट में बैठे हैं, इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे हम क्या पद पाएंगे। फिर बाबा कहते पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के तुम बच्चे हो, तो तुम्हें भी बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमें सब आद अंत का साक्षात्कार करा देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देह से सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है, ज्ञान रत्न दान करते रहना है। दूसरा, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है, बाप समान मीठा बनना है, संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। अब आज का वरदान, हदों से न्यारे रह परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से देह से न्यारे किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वह रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के या ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त अनमोल ज्ञान रतन दादियों की डायरी से। ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है, जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों में भले कोई भी काम करो, लेकिन आंतरिक मनसा की वृत्ति शुद्ध हो तो उच्च पद की प्राप्ति होती। आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया तो बाहर से कितना भी काम करते उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया। ये कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे भी होने वाली प्राप्ति चली जाती है, फिर कोई फल नहीं निकलता, वो निष्फल हो जाता। इसे कर्तापन का प्रभाव होना चाहिए कि ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ कर रही हूँ। फिर आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। अच्छा जी, ओम शांति।